हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में 4 सिचुएशन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इस सिचुएशन के हिसाब से जो संख्या आएंगे उनका जो लिस्ट के रूप में अगर उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो आइए इसमें देखिए, पहला जो सिचुएशन है वो इस प्रकार है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें टैक्सी फेयर के बारे में बात किया गया है और पहले किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करने का फेयर है 15 किलोमीटर और सब्सिक्वेंट एडिशनल जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा उस पर किलोमीटर वो जो है ₹8 चार्ज करेगा। मतलब पहला किलोमीटर के ₹15 और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए एडिशनल ₹8 जो है टैक्सी का फेयर लगेगा। तो देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, फेयर of the taxi for first किलोमीटर इक्वल टू कितना है, ₹15। फेयर ऑफ द टैक्सी फॉर सेकेंड किलोमीटर, देखिए फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 15 हो गया और एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए जो है ये ₹8 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये फेयर क्या हो गया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ₹23। फेयर ऑफ द टैक्सी फॉर, इसी प्रकार थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा फेयर, तो देखिए 23 और फिर ₹8 जो है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹31। इसी प्रकार फेयर ऑफ द टैक्सी फॉर फोर्थ किलोमीटर जो है, थर्ड किलोमीटर का जो फेयर हुआ उसमें ₹8 और ऐड हो जाएगा, यानी ये हो गया ₹39 किलोमीटर। और इसी प्रकार जो है आगे फेयर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं फेयर का, उसको अगर हम एक सीक्वेंस के रूप में लिखते हैं तो देखिए इस प्रकार होगा, द फेयर्स और इस प्रकार है, देखिए 15, 23, 31, 39 और इसी प्रकार ये सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंसेक्यूटिव टर्म का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं ताकि ये पता चले कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, तो 15 माइनस 23 जो है -8 आया। उसी प्रकार देखिए सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, देखिए ये भी डिफरेंस -8 आया। थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ये भी -8 है। और इसी प्रकार जो है इसमें देख रहे हैं कि जो कंसेक्यूटिव इस सीक्वेंस के जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और चूंकि ये डिफरेंस कांस्टेंट रहता है इसलिए ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका उसको जो है वर्ड में मेंशन करते हैं, सिंस हियर difference of consecutive terms, since here difference of the consecutive terms is R दे दीजिए, terms are constant, therefore the sequence is in
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए दूसरा सिचुएशन इस प्रकार है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कोई जो है सिलेंडर है, ठीक है ना, उसमें एयर है और जो वैक्यूम पंप है वो हर मतलब इंस्टेंट में एक क्या बोले सर्टेन इंटरवल टाइम में 1/4 जो है पार्ट जो उसमें एयर है उसका रिमूव करता है, ठीक है। सेकेंड जो इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा या सेकेंड इंस्टेंट बोलिए, उसमें फिर 1/4 उसका रिमूव होता है। इस प्रकार से ये वैक्यूम पंप जो है उस सिलेंडर से एयर को रिमूव करता है। तो जो बचे हुए एयर एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम उसमें है, उसको लेके हमें देखना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितना जो है सिलेंडर में एयर का वॉल्यूम है वो दिया गया नहीं है। तो एक जो है आपको क्या बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी लेके भी इसको बना सकते हैं, उसमें फिर क्या है कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम एक नंबर मान लेते हैं। लेट इनिशियली volume of the air in the cylinder equal to 80 लीटर। मान लिया कि जो एयर का वॉल्यूम है सिलेंडर में इनिशियली जब वैक्यूम पंप कोई भी एयर को नहीं रिमूव करता है 80 लीटर है। ये 80 लीटर 64 लीटर 120 इस तरह से माने ताकि 1/4 निकालने में सुविधा हो। तो लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर इक्वल टू ऑफ द एयर इन द सिलेंडर आफ्टर removal of air by vacuum pump first time इक्वल टू क्या लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूवल ऑफ एयर बाय वैक्यूम पंप फर्स्ट टाइम। पहले फर्स्ट टाइम में जब वैक्यूम पंप एयर जो है उससे पंप बाहर की तरफ करता है तो उसमें कितना एयर बचा। तो देखिए 80 लीटर उसमें एयर है, इसका 4th पार्ट, ठीक है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं समझने में सुविधा होगा। 80 इंटू 1/4 इतना पार्ट जो है ये वैक्यूम पंप इसमें से एक फर्स्ट टाइम निकाला, ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो उतना एयर बचा हुआ रह जाएगा। यानी देखिए 80 माइनस ये देखिए ये जो है इस प्रकार 80 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में जाएगा, तो 80 माइनस 20, ठीक है, लीटर, यानी ये हो जाएगा 60 लीटर। तो पहला बार जब वैक्यूम पंप उससे एयर को निकालता है बाहर पंप करता है सिलेंडर से, तो उसमें बचे हुए एयर की मात्रा हो गई 60 लीटर, उसका वॉल्यूम हो गया 60 लीटर, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूवल ऑफ एयर बाय वैक्यूम पंप सेकेंड टाइम, ठीक है। तो देखिए बचे हुए एयर कितने थे 16 लीटर, ठीक है, और इसका जो है फिर 1/4 वैक्यूम पंप जो है रिमूव करता है, ठीक है। तो 60 माइनस जो रिमूव किया वो, तो इतना उसमें बचेगा। तो यहाँ देखिए 60 और ये देखिए 15 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 45 लीटर। तो सेकेंड टाइम वैक्यूम पंप के द्वारा एयर रिमूव करने के बाद सिलेंडर में जो है एयर कितने बच जाएंगे
फर्स्ट टाइम में रिमूवल के बाद 60, सेकेंड टाइम में 45 और इनिशियल था 80। ठीक है, इसी प्रकार सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूवल बाय द वैक्यूम पंप थर्ड टाइम। तो देखिए ये है आपको 45, इसका जो है 1/4 टाइम जो है ये पंप जो है वैक्यूम पंप एयर रिमूव करेगा। तो 45 माइनस जितना एयर रिमूव किया उतना बचेगा इसमें। ठीक है, ये देखिए 45 और ये जो है इसको अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11.25 लीटर। ठीक है, यानी देखिए इसमें से इसको हम यहाँ दिखाते हैं। देखिए ये देखिए 45 में से लीटर एयर से ये 11.25 एयर जो पंप रिमूव किया उसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7.75 और यहाँ हो जाएगा ये देखिए 3। ठीक है, ये रफ पोर्शन है। तो इसमें जो है थर्ड टाइम पंप के द्वारा वैक्यूम पंप के द्वारा रिमूवल के बाद जो सिलेंडर है उसमें एयर कितने बचेंगे 33.75 लीटर। तो इस प्रकार जो ये नंबर आए 80 लीटर, 60 लीटर, 45 लीटर, 30, इसको हम इस लिस्ट के रूप में अगर इस प्रकार लिखें तो यहाँ देखिए हियर द नंबर्स आर 80, 60, 45, 33.75 और इसी प्रकार ये नंबर आएंगे इस पैटर्न में। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तभी होगा जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस लें तो वो कांस्टेंट हो। तो आइए वो डिफरेंस देखते हैं, और अगर नहीं होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना हुआ 20। ठीक है, सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं तो डिफरेंस हो कितना आ रहा 15। ठीक है, और फिर देखिए थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म को अगर हम इस प्रकार माइनस करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आता है 11.25। कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो यहाँ इस चीज़ को लिखेंगे सिंस हियर डिफरेंस between two consecutive terms are not constant, therefore the list is not in arithmetic progression AP। अब देखिए तीसरा सिचुएशन इस प्रकार है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर इस सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब इसमें जो है एक कुआं खोदने का जो कॉस्ट है उसका लिस्ट बना के हमें चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। और इसमें जो है कॉस्ट क्या आ रहा, फर्स्ट मीटर कुआं खोदने का जो रेट है वो है ₹150 और फिर सब्सिक्वेंट मीटर यानी एक और जो मीटर एडिशनल जो डिगिंग होगा जो खोदा जाएगा तो पर मीटर का ₹50 एक्स्ट्रा चार्ज होगा, एडिशनल चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ इस प्रकार लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ
well of depth 1 मीटर इक्वल टू ₹150। मतलब 1 मीटर जो है डेप्थ का अगर कुआं खोदते हैं, यानी फर्स्ट मीटर डेप्थ का दिया है कि 150 कॉस्ट पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल ऑफ डेप्थ 1 मीटर इक्वल टू ₹150 एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल ऑफ डेप्थ 2 मीटर। ठीक है, तब कितना कॉस्ट पड़ेगा? तो देखिए, फर्स्ट मीटर के लिए 150 और एडिशनल एक और जो मीटर डेप्थ का कुआं खोदा, मतलब इसमें और जो हम 1 मीटर और डेप्थ तक इसकी खुदाई की इस कुआं का, तो इसमें ₹50 और ऐड हो जाएगा। चूँकि देखिए 50 में जो है फिर ₹50 सब्सिक्वेंट मीटर के लिए कॉस्ट आता है, डिगिंग कॉस्ट। तो यानी ये आपका हो गया, देखिए ₹200। ठीक है, इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल ऑफ डेप्थ 3 मीटर, तो देखिए 2 मीटर के डेप्थ में जो कॉस्ट आया उसमें ₹50 और ऐड हो जाएगा, और ये हो गया ₹250। इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल ऑफ डेप्थ 4 मीटर, तो ₹250 प्लस ₹50 यानी ₹300। इसी प्रकार ये जैसे जैसे जो है डेप्थ जो कुआं का है, वेल का, बढ़ते जाएगा, कॉस्ट प्रत्येक सब्सिक्वेंट मीटर के लिए ₹50 बढ़ते जाएगा। तो यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, हियर द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, ये जो कॉस्ट है, ये जो नंबर है, जैसे बोला ना, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, तो यहाँ जो कॉस्ट इन्वॉल्व आए हैं उसको अगर हम हियर द लिस्ट ऑफ द नंबर इज, इसको लिस्ट के रूप में लिखें तो क्या है, 150, 200, 250, 300, इस तरह से लिस्ट चलेगा। अब इसको देखना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो उसको कैसे देखेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे। अगर वो कांस्टेंट होगा तो कहेंगे कि एपी में है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो कहेंगे एपी में नहीं है। तो देखिए इसमें क्या किए, फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किए, ये आ गया -50। सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस किए, ये डिफरेंस भी आ गया -50। ठीक है, थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस किए, तो ये डिफरेंस आ गया -50। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का कांस्टेंट है, -50 है जो कांस्टेंट है, तो इसीलिए एपी में होगा ये सीक्वेंस। तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, सिंस डिफरेंस of consecutive two terms, since difference of consecutive two terms are constant, therefore the list is in AP, फुल फॉर्म में लिख देते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए फोर्थ सिचुएशन इस प्रकार है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ये जो अमाउंट होंगे उसका लिस्ट बना के हम लोग चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। व्हेन ₹10,000
इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी ₹10,000 जो है इनिशियली अमाउंट है और उस पे जो है 8% पर एनम जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। तो देखिए हियर इनिशियल अमाउंट इक्वल टू ₹10,000। इनिशियल अमाउंट ₹10,000 है। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू जो इनिशियल अमाउंट है वो प्लस जो इनिशियल अमाउंट है वो प्लस इस पे 8% इंटरेस्ट। तो देखिए 8% जो है वो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 8/100 इस प्रकार। ठीक है, तो ये देखिए ये इस प्रकार कट जाएगा और फाइनली ये जो है यहाँ देखिए ऐसा आएगा ₹10,000 प्लस ₹800। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट ऑफ अकाउंट में हो जाएगा आपको 10,800। ठीक है, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। तो ये जो अमाउंट है वो 10,800 प्लस इस पे जो है फिर 8% इंटरेस्ट मिलेगा इंटू 8/100। ये देखिए इस प्रकार ये जो है 2 जीरो कट जाएगा और इसको अभी इस प्रकार लिखते हैं हम लोग। देखिए ये 10,800 प्लस ये हो जाएगा आपको देखिए 8 64 के 4 हाथ में 6 और ये 864 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको, ये देखिए इसको ऐड कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा आपको देखिए 4 यहाँ 6 8 8 16। ठीक है 1, तो इस प्रकार हो जाएगा 11,664। तो इसी तरह जो है इंटरेस्ट मिलने के बाद जो इस प्रकार अमाउंट्स आएंगे तो देखिए हियर द अमाउंट्स आर, देखिए इनिशियल अमाउंट है 10,000, कॉमा यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ कॉमा देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के बाद देखिए 10,800, थर्ड ईयर में यानी सेकेंड ईयर के बाद जो है 11,664 और इसी प्रकार ये अमाउंट बढ़ेगा। तो अब यहाँ हमें देखना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव 2 टर्म का जो है जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आइए डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है इनिशियल अमाउंट जो फर्स्ट टर्म है इस लिस्ट का वो 10,000 माइनस 10,800 यानी डिफरेंस कितना हो गया -800। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10,800, देखिए ऐसा ये नंबर छोटा है ये बड़ा है तो घटाने में अगर असुविधा महसूस तो सेकंड टर्म से भी फर्स्ट टर्म घटा सकते हैं। ठीक है, थर्ड टर्म में से भी सेकंड टर्म घटा सकते हैं। चलिए इसी प्रकार करते हैं। इस केस में देखिए हम लोग इस प्रकार करें, सेकेंड टर्म मतलब कंसेक्यूटिव होना चाहिए। अगर सेकंड से फर्स्ट घटाते हैं यहाँ तो थर्ड से सेकंड घटाएगा, फोर्थ से थर्ड घटाएगा, इस तरह से। तो 10,800
माइनस 10,000, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा है, तो ये आ गया देखिए डिफरेंस 800, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 11,664 से घटा दीजिए 10,800, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा 864, है ना। तो ये देखिए इसी प्रकार यहाँ क्या है कि कांस्टेंट जो है डिफरेंस नहीं है ना। यहाँ 800 है, यहाँ 864 है, तो सिंस differences between two consecutive terms of the list are different, therefore the list is not in AP, ठीक है। इस प्रकार चारों सिचुएशन के लिए हम लोग आइडेंटिफाई किए कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य सुझाव भी अवश्य दें। धन्यवाद।